हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 6.3 के 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया और इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7वां है, सबसे पहले उसको देखते हैं। वो है 2x+y बड़ा है या बराबर है 8 के, और दूसरा वाला असमीका दिया है x+2y बड़ा है या बराबर है 10 के। तो आइए अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक निकालते हैं। हमारे पास जो असमीका दिया है हम उसको इक्वल टू का मान लेंगे, यानी 2x+y बराबर हम 8 मान लेंगे। यहां से हमको निर्देशांक मिल जाएगा। तो निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये रहा x और ये रहा y, ये रहा x और ये रहा y। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करें, y को हम 0 मान लेते हैं। y को हमने 0 मान लिया तो 2x बराबर 8, यानी x बराबर हमको मिल गया 4। अब हम क्या करें, x को हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। x को हमने 1 मान लिया। अगर यहाँ पे x को आप 0 मान देते हैं तो y बराबर 8 आ जाएगा, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको छोटा करने के लिए x बराबर हमने 1 मान लिया। x बराबर हमने 1 मान लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1, यानी 2 इधर घट जाएगा, यानी y बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये रहे हमारे पास दो निर्देशांक। अब हम क्या करें, एक लाइन खींच लेते हैं। तो पहला निर्देशांक है 4,0। x हमको 4 जाना, 1 2 3 4, 4,0 यही होगा निर्देशांक। निर्देशांक का नाम लिख देते हैं 4,0। अगला निर्देशांक है 1,6, यानी x हमको 1 जाना है और y हमको 6 जाना है। x हमने 1 चला और y हमको कहाँ तक चलना है, 6 तक। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा निर्देशांक और इस निर्देशांक का नाम होगा 1,6। अब हम इन दोनों निर्देशांक को मिला देते हैं, हमको लाइन मिल जाएगा। देखते हैं लाइन हमको कैसा खींचना है। हमको डार्क लाइन खींचना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया है। ये सब हमने परिचय 6.3 में बताया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। हम इन दोनों पॉइंट्स को एक डार्क लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा देते हैं। ये रहा हमारे पास लाइन, और इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा 2x+y बराबर 8 हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो लाइन है वो असमीका x+2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। इसका भी हम लाइन खींचेंगे। इसके लिए हमारे पास समीकरण होगा x+2y बराबर 10। अब हम इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y। अब हम क्या करें, देखो x बराबर हमने 0 मान लिया, x बराबर हमने 0 मान लिया तो 2y बराबर 10, यानी y बराबर हमको मिल गया 5। अगला देखते हैं। अब हम क्या करें, y बराबर हमने 1 मान लिया, y बराबर हमने 1 मान लिया तो y बराबर 1 ही 2 मान लेते हैं और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। y बराबर हमने 2 मान लिया तो यहाँ पे यानी x+4 बराबर 10, यानी यहाँ से 4 इधर घट जाएगा, 10 में से 4 हट जाएगा तो बचेगा कितना, 6, यानी x बराबर मिल गया हमको 6। समझ में आया। अरे यहाँ पे मान रख करके चेक कर लीजिएगा। y बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 इसमें से 10 में से घट जाएगा तो 6 ही ना बचेगा, ठीक है। तो 2 निर्देशांक हमको और मिल गए, तो इसको भी रख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला निर्देशांक है वो है 0,5, यानी x हमको 0 जाना है और y हमको 5 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे एक निर्देशांक जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है। अच्छा चलो ठीक है, सही है, सही है, सब सही है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा हमारे पास निर्देशांक, जिसका नाम होगा 0,5। 0,5 हमको एक निर्देशांक मिल गया। अगला निर्देशांक देखते हैं। हमारे पास जो अगला निर्देशांक है वो है 6,2। x हमको 6 जाना है, y हमको 2 जाना है। तो x हम 6 जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और y हमको कहाँ तक जाना है, 2 1 2। देखो 1 1 2, ठीक है। तो 6
कॉमा 2 हमारे पास लगभग यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आएगा ना। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और इस पॉइंट का नाम जो है वो है 6,2। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, निर्देशांक को मिला देते हैं, डार्क लाइन से मिलाएंगे क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है, तो हमने इसको मिला दिया, ठीक है। स्केल से आप खींचिएगा, सीधा लाइन बनेगा और इस लाइन का जो नाम है वो है x + 2y = 10। ये हो गया। अब हम क्या करें, इन दोनों लाइन का हम क्या करें, हल देखते हैं किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। सबसे पहले हम इस वाले लाइन का देखते हैं, 2x + y = 8 वाले का। 2x + y = 8 वाले का हमको लाइन देखना है। तो हमारे पास जो पहला असमीका दिया था वो 2x + y ≥ 8 दिया हुआ था। 0,0 रख देते हैं, चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे है 0,0। इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो भागों में बांटा है, तो 0,0 रख देते हैं, तो ये टोटल जो हो जाएगा 0 ≥ 8। सही है कि नहीं? गलत है। 0 जो है 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 जो है वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी इस वाले लाइन में जो मूल बिंदु है वो नहीं आएगा, यानी इस, तो अगला क्या आएगा, उसके ऊपरी वाला भाग इसका हल होगा, ठीक है। इस लाइन ने कार्तीय तल को दो बराबर भागों में बांटा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो ये वाला अगर मूल बिंदु इसका हल नहीं आ रहा है तो इसका जो नीचे वाला भाग है कार्तीय तल का वो इसका हल नहीं होगा, तो ऊपर वाला इसका हल होगा। तो ऊपर वाले हल को हम क्या करते हैं, छायांकित कर लेते हैं। ये हो गया छायांकित ऊपरी वाला भाग। अब हम इस लाइन का हल देखते हैं, इस वाले लाइन का हल देखते हैं। इसके लिए हमारे पास जो असमीका जो दी गई है वो है x + 2y ≥ 10, ठीक है। हमने इसको मिटा दिया, आप मिटाइएगा मत, ठीक है, और लिख लीजिएगा। अतः मूल बिंदु इसका हल है। हमने यहाँ पे जगह नहीं था, आगे उसको भी क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसलिए हमने उसको मिटा दिया। हाँ, तो इसमें मूल बिंदु रख करके देख लेते हैं। तो मूल बिंदु रखेंगे तो ये पूरा टोटल 0 ≥ 10 गलत है। 0 जो है वो 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए इस वाले लाइन में भी मूल बिंदु नहीं आएगा, यानी नीचे वाला भाग इसका हल नहीं होगा, ऊपर वाला भाग इसका हल होगा। तो इसको भी हम क्या करें, डार्क कर लेते हैं। डार्क कर लिया हमने इसको भी, ठीक है, हमने डार्क कर लिया और इस वाली लाइन को भी डार्क कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन दोनों लाइन में जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा है वही इसका हल है, ठीक है। तो ये वाला जो साइड पूरा आ रहा है ये पूरा कॉमन आ रहा है, इस वाली लाइन में भी कॉमन आ रहा है। ये देखो, ये वाला भाग, इन दोनों भाग को छोड़ करके जो ऊपर वाला भाग आ रहा है वो दोनों लाइन में कॉमन आ रहा है, यानी यही इसका हल होगा। इसको आप और अच्छे से डार्क कर लीजिएगा और अच्छे से डार्क कर लीजिएगा, यही इसका हल होगा। आप चाहें तो इन दोनों को ना बना के सिर्फ इसको बनाए तो भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है 8वां, x + y ≤ 9, y > x। अच्छा, x > 0। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने इधर कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहले असमीका है उसको हम देख लेते हैं। ये है x + y = 9, हम इसको मान लेते हैं। हमको निर्देशांक निकालना है, तो निर्देशांक मानने के लिए हम इसको, चलो, दो निर्देशांक हमको निकालना है, ठीक है। ये रहा x, ये रहा y। x को हम क्या करें, 2 मान लेते हैं, ठीक है। x को हमने 2 मान लिया, y कितना आएगा, इधर जाके घट जाएगा, यानी y हमारे पास आ जाएगा 7। आ जाएगा कि नहीं? अगला देखते हैं। अब हम y को भी 2 मान लेते हैं, ठीक है। y को हमने 2 मान लिया, तो x बराबर हमारे पास आ गया 7। आएगा कि नहीं? आ जाएगा, यानी हमारे पास 2 निर्देशांक आ गए हैं। अब हम इन दोनों निर्देशांक को रख करके लाइन खींच लेते हैं। पहला निर्देशांक है 2,7। x हमको 2 जाना है, y हमको 7 जाना है। 1 2 और हमने को y 7 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आएगा इसका पॉइंट, ठीक है। ये होगा 2,7। x हमने 2 चला, y हमने 7 चला।
अगला है हमारे पास 7,2, यानी x हमको 7 जाना है और y हमको 2 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये थोड़ा लाइन थोड़ा सा छोटा हो गया है तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये x वाला लाइन है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया x, और y हमको 2 जाना है तो 1 2, देखो 1 2, यानी हमारे पास जो लाइन आएगा, निर्देशांक आएगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, और इसका जो नाम होगा वो होगा 7,2। हो गया, x हमने 7 चला और y हमने 2 चला। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों निर्देशांक को हम मिला देते हैं। तो दोनों निर्देशांक को हमने मिला दिया, ये मिल गए दोनों निर्देशांक और ये बन गया लाइन, और इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, अच्छा अब हम इसी तुरंत हम क्या करते हैं, इसका हल भी देख लेते हैं, ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा, यहाँ पे बोर्ड पे जगह नहीं था इसलिए हमने इसको छोटा बनाया। ठीक है, बड़ा बना लीजिएगा, लाइन सीधा नहीं खींचा है। तो हम क्या करते हैं, हल देखने के लिए 0,0 रख करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो असमीका है वो है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो हम निर्देशांक यानी मूल बिंदु रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 9 सही है कि गलत है? अरे हमने मूल बिंदु रखा 0,0, यानी x भी 0 y भी 0, तो टोटल 0 हो गया। लेस देन तो सही होना, 0 तो 9 से छोटा हो सकता है। ठीक है, और ये असमीका जो है बराबर कब होगी, जब हम इस लाइन के निर्देशांक को लेंगे। ठीक है, तो ये हमने समझाया है परिचय 6.3 में। ठीक है, तो यानी इस वाले असमीका का के हल में मूल बिंदु आएगा, यानी मूल बिंदु आएगा तो इसका हल क्या होगा, नीचे होगा। नीचे इसका जो हल होगा वो पूरा नीचे वाला भाग इसका हल होगा। ये हो गया इसका हल। अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला लाइन है, अगला है वो है y इज लेस देन x, y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए हम क्या करें, हमको x को एक साइड लाना है, x और y को एक साइड लाना है। देखो यहाँ पे x और y जो चर वाले हैं वो एक साइड है और जो अचर वाले हैं वो एक साइड है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको इस टाइप के आपने सॉल्व भी किया होगा शायद, परिचय नहीं एक्सरसाइज 6.1 में आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो हम क्या करें, x दोनों साइड से घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y माइनस एक्स लेस देन, ये 0 हो जाएगा। दोनों तरफ हमने x घटा दिया। ठीक है, इधर भी घटा दिया, इधर भी घटा दिया, तो यहाँ से x घटा तो 0 और यहाँ से घटा तो y माइनस एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हमारे पास, अब हम इसका समीकरण बना सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास जो समीकरण है वो है y माइनस एक्स बराबर 0 का। ठीक है, ये हमारे पास एक समीकरण है। तो हम इसके निर्देशांक को निकाल लेते हैं। इसका जो निर्देशांक होता है देख लेते हैं, x है और y है। x को पहले हम x को 0 मान लेते हैं। ठीक है, x को हमने 0 मान लिया तो y देखते हैं कितना आया। x को हमने 0 मान लिया, x को हमने 0 मान लिया तो y भी हमारे पास आ जाएगा 0, आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और निर्देशांक हमको निकालना है। तो हम क्या करें, x को हम 3 मान लेते हैं। x को हमने 3 मान लिया। ठीक है, x को हमने 3 मान लिया तो y बराबर देखते हैं कितना आएगा। देखो यहाँ पे हमने x की जगह पे हमने 3 रख दिया तो y बराबर कितना आ गया, 3। x बराबर भी 3। ठीक है, और y बराबर भी 3 आ गया हमारे पास निर्देशांक। तो देख लेते हैं, हमारे पास जो पहला निर्देशांक आया हुआ है वो है 0,0, यानी हमारे पास मूल बिंदु आया है। और अगला निर्देशांक आया है वो 3,3, यानी x भी 3 और y भी 3। 1 2 3 x हमने 3 चला और 1 2 3 y हमने यहाँ पे चला, यानी हमारे पास जो निर्देशांक मिल गया वो यहाँ पे मिल गया। ठीक है, 2 निर्देशांक मिल गए, एक मूल बिंदु और एक 3,3। इसका नाम रख दीजिएगा 3,3। अच्छा, इन दोनों बिंदुओं को यानी दोनों निर्देशांक को मिलाना है। देखिए यहाँ पे डार्क लाइन से नहीं मिलाना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है। इक्वल टू का साइन नहीं दिया है तो हम क्या करें, इन दोनों को डॉटेड लाइन से हम
मिला देते हैं तो ये रहा हमारे पास लाइन, और इस लाइन का जो नाम होगा उसको भी देख लेते हैं। इस लाइन का नाम होगा y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस लाइन ने इस पूरे कार्तीय तल को दो भागों में बांट दिया, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका हल ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। तो चेक करने के लिए हम क्या करें, निर्देशांक से चेक करते हैं कि किधर वाला इसका हल आएगा। इधर वाला इसका हल आएगा तो हमारे पास जो असमीका है वो है y, अच्छा इस लाइन का इक्वल टू में नाम होगा। ठीक है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यही ना है हमारे पास असमीका। अच्छा, इस लाइन के इधर साइड हम एक पॉइंट लेते हैं और इस लाइन के इधर साइड एक पॉइंट लेते हैं, देखते हैं किधर वाला सत्य आता है। तो इस लाइन के हम इधर साइड एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे, और इस पॉइंट का नाम क्या होगा, -1,1। यक्स हमने -1 चला और वाई हमने 1 चला। ठीक है, इसको हम लाल वाले से लिख देते हैं, साफ से पता चले ना। ठीक है, ये हमने ले लिया -1,1। ठीक है, इस लाइन की इस साइड है। ठीक है, तो इसको रख के चेक कर लेते हैं कि ये वाला असमीका संतुष्ट होता है या नहीं होता है। यक्स हमने क्या लिया, -1, तो y हमने कितना लिया, 1, तो y की जगह पे हम 1 रख देते हैं और यक्स के जगह पे हम -1 रख देते हैं और चेक करते हैं ये असमीका संतुष्ट होती है या नहीं। ठीक है, 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन से 0। ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और 1 1 2, सही है कि गलत है, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी इसका हल जो होगा वो ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर होगा कि नहीं, x और y के वे मान जो इस असमीका को संतुष्ट करेंगे वही इसके हल होंगे, यानी x और y के इधर वाले मान इस असमीका को संतुष्ट करेंगे, यानी इधर वाले इसके हल होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको छायांकित कर देते हैं, इसको हमने छायांकित कर दिया, तो ये हो गया इस ये वाला लाइन का हल। ठीक है, एक और असमीका हमारे पास दिया हुआ है, एक और असमीका हमारे पास दिया हुआ है, वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x जो है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। ठीक है, तो x जब 1 होता है तो हम कहाँ लाइन खींचते हैं, यहाँ पे खींचेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास असमीका दिया होता x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है, तो आप किसका लाइन खींचते, x बराबर 2 का लाइन, यानी आप यहाँ पे इसे खींच देते हैं। और x बराबर 1 दिया होता तो यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, और x बराबर 0 रहता तो आप यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, अरे इसी वाले लाइन पे खींच देंगे ना। ठीक है, तो जो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला लाइन है वो इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा। ठीक है, इसका हल क्या होगा, x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ी संख्या क्या आएंगी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आ गया। तो ध्यान से देखिए, इस जो लाइन के इधर वाला जो भाग होगा वो इस वाले असमीका का हल होगा, यानी इधर साइड इसका हल आएगा। ठीक है, इधर साइड इसका हल आएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखिए, इन तीनों लाइन का जो हल है वो उसका जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला है, ये वाला इसका कॉमन पार्ट है, तो यही इसका हल होगा। ठीक है, ये कॉमन पार्ट है तीनों लाइन का, इसका, इसका और इसका। ठीक है, इसका, इसका और इसका, तीनों लाइन का कॉमन पार्ट है, यानी ये इसका हल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8वां, इसको नोट कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 5x + 4y लेस देन और इक्वल टू 20, और दूसरा असमीका है x जो है वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, तीसरा जो है y जो है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। अच्छा, ये जो 9वां वाला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, आप लोग लगा सकते हैं। लगवा दें या छोड़ दें, लगा लेंगे, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम लगवा देंगे, अलग से उसका वीडियो बना देंगे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है वो है 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 60 यानी 60
x प्लस 3y छोटा है या बराबर है 30 के, और जो है अगला है वो x जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और y जो है 0 के बड़ा या 0 के बराबर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम जो x और y का अक्ष बना रहे थे, यानी कार्तीय तल बना रहे थे, वो 0 1 2 3 4 5 के हिसाब से बना रहे थे। लेकिन अब हमने 0 10 20 30 के पर्सपेक्टिव में, यानी 10 के पर्सपेक्टिव में हमने इसको बनाया है। आप इसको किसी के भी पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं, 5 के भी बना सकते हैं, 15 के भी बना सकते हैं, 20 के भी बना सकते हैं, 100 के भी बना सकते हैं। 100 के बनाएंगे 100 200 300 इस टाइप का बनता है। 5 का बनाएंगे तो 5 10 5 10 15 20 25 इस तरह बनता है। ठीक है, तो आप ये जो कार्तीय तल है वो किसी के भी पर्सपेक्टिव में बना सकते हैं। हमने 10 के पर्सपेक्टिव बनाया है क्योंकि हमारे पास जो असमिकाएं हैं वो बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। हमारे पास जो पहला असमिका है उसका हम निर्देशांक निकालेंगे। उसका निर्देशांक निकालने के लिए हम मान लेंगे हमारे पास दिया है 3x प्लस 4y बराबर 60 हमारे पास दिया है, क्योंकि इसका लाइन खींचना है ना। तो अब हम क्या करें, इसका निर्देशांक निकालते हैं। तो निर्देशांक निकालने के लिए वही पुराना आइडिया। ठीक है, x को हम 0 मान लेते हैं। x को हमने 0 मान लिया, x को हमने 0 मान लिया, तो 4y बराबर 60, यानी y बराबर को मिल जाएगा 15। 15 चौके 60 होता है ना, 4y बराबर 60, यानी y बराबर 15। अगला देखते हैं। अब हम क्या करें, y को भी हम 0 मान लेते हैं। y को हमने 0 मान लिया, यानी 3x बराबर 60, x बराबर 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ जाएगा। 3x बराबर 60, ठीक है, यानी x बराबर 20 आएगा ना, 3 से दोनों तरफ भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास दो निर्देशांक मिल गए, 0,15 और अगला है 20,0। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास पहला निर्देशांक है 0,15। x हमको 0 जाना है और y हमको 15 जाना है। ठीक है, x हमने 0 चल दिया, y हमको 15 जाना। अच्छा, 10 और 20 के बीच में आएगा कि नहीं, 15 यहाँ साइड आएगा, अरे आएगा कि नहीं, x 0,15, x हमको 0 जाना है, y हमको 15। अच्छा, y हमको 15 जाना है, ओहो गलत है। x हमको 0 जाना है, y हमको 15 जाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास इसका निर्देशांक आएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास 20,0, यानी x हमको 20 जाना है और y हमको 0 जाना है, यानी यहाँ पे निर्देशांक आएगा ना। दोनों निर्देशांक को अब हम डार्क लाइन से मिला देंगे, डार्क लाइन से मिला देते हैं। तो दोनों निर्देशांकों को हमने डार्क लाइन से मिला दिया और ये बन गया इसका लाइन, बन गया ना। और इस लाइन का जो नाम होगा वो होगा 3x प्लस 4y बराबर 60, ये इसका नाम होगा। इसका हल भी चेक कर लेते हैं किधर आएगा। हमारे पास जो असमिका है वो है, हमारे पास जो असमिका है वो है 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 60। यहाँ पे मूल बिंदु आएगा तो मूल बिंदु का मान रख देते हैं। तो 0,0 लेस देन और इक्वल टू 60 हो सकता है कि नहीं, 0 जो है वो 60 से छोटा है, यानी ये मूल बिंदु इसका हल में आएगा। यानी मूल बिंदु इधर है तो इसका हल इधर साइड हो जाएगा। समझ में आया, बहुत आसान है। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है x प्लस 3y, तो इसको भी देख लेते हैं। x प्लस 3y बराबर 30 से चेक करेंगे ना। इसके भी दो निर्देशांक निकालते हैं, तो इसका निर्देशांक चेक कर लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y। x को हमने 0 मान लिया तो 3y बराबर 30, यानी y बराबर हमको मिल गया 10, मिल गया ना। अगला देखते हैं। अब हम क्या करें, y को 0 मान लिए तो x बराबर कितना आ गया, 30 आएगा कि नहीं, 30 आ जाएगा। दो निर्देशांक मिल गए तो बना देते हैं लाइन। पहला निर्देशांक है 0,10, यानी हमारे पास x हमको 0 जाना और y हमको 10 जाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास इसका निर्देशांक आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका निर्देशांक आएगा।
पहला निर्देशांक मिल गया। दूसरा देखते हैं 30,0 यानी x हमको 30 जाना है और y हमको 0 जाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास इसका निर्देशांक आएगा। मिला दे दोनों लाइनों को, तो ये हमने दोनों लाइनों को मिला दिया, ठीक है, दोनों निर्देशांकों को मिला दिया, ठीक है। तो ये इसको लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। स्केल वगैरह से खींचेगा तो सीधा लाइन खींचेगा और इस लाइन का जो नाम है वो हम रख देते हैं x + 3y = 30। हो गया। इसका भी हल देख लेते हैं। इसके हल में एक साइड मूल बिंदु आ रहा है, एक साइड उधर आ रहा है, तो देख लेते हैं इसका हल क्या आएगा। तो क्या करें, मूल बिंदु का मान रख के चेक कर लें। हमारे पास जो असमीका दिया है वो है x + 3y ≤ 30। मूल बिंदु का मान रखते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, <= 30। सही है ना, 0 30 से छोटा है, 0 30 से छोटा यानी मूल बिंदु इसके हल में आएगा, यानी इसका जो इस लाइन का हल नीचे आएगा, ठीक है। इस लाइन का जो हल आएगा वो नीचे साइड आएगा। तो ये हो गया इसका हल, इस वाली लाइन का हल, ठीक है। अगला देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अगला हमारे पास जो असमीका है वो है x जो होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। x जो होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। एक बार और वही वाला तरीका रिपीट करते हैं। अगर हमारे पास ये वाला होता, यानी x > 2 या फिर 20 लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, आप x = 20 का लाइन खींचते कि नहीं, यानी आप यहाँ पे लाइन ऐसे खींच देते हैं। x = वो 10 का लाइन खींचते तो यहाँ पे खींचते, लेकिन x = 0 का लाइन खींचना है तो यानी हम इसी पे खींच देंगे। जो हमने y अक्ष है उसी लाइन पे हम x = 0 का लाइन खींचेंगे। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ी संख्या क्या क्या आएंगे, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, ये सब आएगा ना। यानी इसका हल जो होगा वो उधर साइड होगा, इसका हल जो होगा वो उधर साइड आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसका जो हल है वो इस साइड है। ज़्यादा घूसते नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसका हल जो आएगा उधर साइड आएगा। अगला जो है हमारे पास जो दिया है वो है y जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के बराबर होना चाहिए। यानी हम इसका जब लाइन खींचेंगे यानी हम x अक्ष पर लाइन खींच देंगे। उसी तरह सेम टू सेम अगर हम मान लेते हैं हमारे पास y > 20 दिया होता, ठीक है, तो हम y = 20 का लाइन खींचते हैं। यानी हम यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, 20 पे लाइन ऐसे खींच देते ना। अगर 10 होता तो हम यहाँ पे लाइन खींच देते, लेकिन 0 हुआ तो हम इसी पे लाइन खींच देंगे, x पे ही लाइन खींच देंगे। और इसका हल जो देख लेते हैं किधर साइड आएगा। y जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा 10 20 30 यही सब आएगा ना। यानी हल इसका जो आएगा वो ऊपर साइड आएगा, ऊपर साइड आएगा ना, ऊपर साइड आएगा। अब देखो ध्यान से देखो, इस वाले में इसमें सब तीनों में एक ही पार्ट कॉमन आ रहा है और वो आ रहा है ये वाला भाग। ये वाला भाग जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। इसका ऊपर है, इसका इधर है, इस वाली लाइन का नीचे है और इस वाली लाइन का भी नीचे है। तो ये वाला भाग जो है सब में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यही होगा इसका हल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला वाला असमीका दिया है वो है 2x + y > 4, ठीक है। यानी 2x + y 4 से बड़ा है या 4 के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका निर्देशांक निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं, और ये है 2x + y = 4। 4 मान करके सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। निर्देशांक निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये रहा x और ये रहा y। अच्छा, x को हम क्या करें, y को हमने 0 मान लिया, y को हमने 0 मान लिया। तो 2x = 4 यानी x बराबर हमको मिल गया 2। और अब हम क्या करें, x को हमने 0 मान लिया तो y बराबर हमको मिल गया 4। दो निर्देशांक मिल गया। अब हम लाइन खींच सकते हैं। ये सब एक के पर्सपेक्टिव में है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में है। तो लाइन खींचते हैं। हमारे पास पहला निर्देशांक है 2,0, ठीक है। 2,0 यानी x हमको 2 जाना है, y हमको 0 जाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास निर्देशांक आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला निर्देशांक हमारे पास 0,4 यानी x हमको 0 जाना है और y हमको 4 जाना है। 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं डार्क लाइन से।
डार्क लाइन से हमने मिला दिया दोनों बिंदुओं को, ये मिल गए दोनों बिंदु, ठीक है। और इस लाइन का भी नाम हम रख देते हैं, इस लाइन का नाम है यक्स सॉरी 2x प्लस वाई बराबर 4। इस लाइन का नाम हो गया। अब इसका हल भी देख लेते हैं, जल्दी से हल देखते हैं। हमारे पास होगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। मूल बिंदु से चेक कर लेते हैं, मूल बिंदु का मान हम रख देते हैं 0,0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 सही है कि नहीं, 0 4 से बड़ा है, 0 4 से बड़ा नहीं होता है, यानी मूल बिंदु इसमें निर्देशांक नहीं आएगा, मूल बिंदु निर्देशांक नहीं आएगा, यानी इस वाली लाइन का ये वाला भाग इसका हल नहीं है, इसके ऊपर वाला भाग इसका हल है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका ऊपर वाला इसका भाग इसका हल है, ठीक है। अभी इसको हम पेंट करेंगे, ज़्यादा पेंट करेंगे तो ज़्यादा लिपापोती हो जाएगा, इसलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे पास जो असमीका दिया है यक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, तो हम इसका भी निर्देशांक खींचते हैं, निर्देशांक निकालते हैं और लाइन खींचते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 3 का निर्देशांक निकालेंगे और इसी का लाइन हम खींचेंगे। तो ये रहा यक्स, ये रहा वाई, यक्स को हमने 0 मान लिया, वाई बराबर 3, वाई को हमने 0 मान लिया, तो यक्स बराबर 3 हो जाएगा ना। तो इसका भी निर्देशांक देख लेते हैं और लाइन खींच देते हैं, यक्स बराबर 0। चलो पहला निर्देशांक है 0,3, यानी यक्स हमको 0 जाना है, वाई हमको 3 जाना है, यहाँ पे आएगा, ठीक है 0,3। अगला हमारे पास जो है वो 3,0, यानी यक्स हमको 3 जाना है और वाई हमको 0 जाना है, यानी यहाँ पे हमारे पास निर्देशांक आ जाएगा। निर्देशांक को दोनों निर्देशांक को मिला देते हैं डार्क लाइन से, डार्क लाइन से दोनों को मिला दिया हमने, ये मिल गया, ठीक है। हमने दोनों लाइनों को, अच्छा दोनों निर्देशांक को हमने डार्क लाइन से मिला दिया। स्केल से खींचेगा आप लोग, नहीं तो इसी तरह बन जाएगा आपका भी लाइन यक्स प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया इसका लाइन, ठीक है। इसका भी हल देख लेते हैं। इसका भी हल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को देखेंगे। हमारे पास जो असमीका है वो है यक्स प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3, मूल बिंदु रख देते हैं, तो यानी टोटल 0 लेस देन और इक्वल टू 3। 0 जो है 3 से छोटा है, यानी मूल बिंदु इसके हल में आ जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु इसके हल में आ जाएगा, यानी इसका हल जो होगा वो नीचे साइड होगा, ठीक है। इसका जो हल होगा वो नीचे साइड आएगा। अब अगला भी देख लेते हैं। हमारे पास 3 असमीका दी गई है, तो तीसरे वाले को देखते हैं, तीसरे वाले को भी देख लेते हैं। तीसरा वाला हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 6 मान करके सॉल्व करेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो निर्देशांक निकाल लेते हैं, ये रहा यक्स, ये रहा वाई। यक्स को हमने 0 मान लिया, ठीक है, यक्स को हमने 0 मान लिया, यानी -3y बराबर 6, -3y बराबर 6, यानी y बराबर हमारे पास आ गया -2, -3y बराबर 6, यानी y बराबर -2। अगला देखते हैं। अब अगला वाले में हम y को 0 मान लेते हैं, ये 0 है, ठीक है, अजीब तरीके से बन गया है। हाँ, अब y को हमने 0 मान लिया, यानी 2y बराबर 6 और 2x बराबर 6 और x बराबर हमारे पास 3 आ गया। दो निर्देशांक आ गए, लाइन खींच देते हैं। हमारे पास पहला निर्देशांक है 0, -2, 0, -2, यानी x हमको 0 जाना और y हमको -2 जाना है, हमारे पास -2 यहाँ पे आएगा। अगला निर्देशांक है 3,0, यानी x हमको 3 जाना, 1 2 3, और y हमको 0 जाना है, यानी यहीं पे रहेगा, ठीक है। खींच देते हैं लाइन, डार्क लाइन से खींचेंगे, तो दोनों को हम डार्क लाइन से मिला देते हैं, खींचने मिला देते हैं, ठीक है। और इस लाइन का जो नाम हम लिख देते हैं, नामकरण कर देते हैं, ये हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर 6 का लाइन, इसी का लाइन है ना। तो इधर मूल बिंदु है, इधर पता नहीं कौन सा बिंदु है, तो इधर मूल बिंदु वाले को चेक करते हैं। तो हमारे पास जो असमीका दी गई है वो है 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, मूल बिंदु का मान रखते हैं, तो ये टोटल 0 लेस देन और इक्वल टू 6, सही है ना। 0 जो है वो 6 से छोटा है, सही है, 0 जो है वो 6 से छोटा है, बराबर कब आ जाएगा,
जब इस लाइन के निर्देशांक को लेंगे, यानी मूल बिंदु इसके हल में आएगा, यानी इसका जो हल होगा वो ऊपर साइड होगा, ऊपर साइड होगा ना। अब ध्यान से देखो, इन तीनों हल में से कॉमन वाला पार्ट कौन सा आ रहा है, ठीक है। इस वाले लाइन का इमेजिंग करो, ये पूरा का पूरा भाग इसका हल है। इस वाले लाइन का इमेजिंग करो कि इधर वाला पूरा का पूरा हल है, ठीक है। इस वाले लाइन का इधर हल है। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है, तो ये इसका हल होगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी ना समझ आए तो 3 कलर के पेन लेना, 3 कलर के पेन लेना, इधर पूरा हल कर देना, इधर वाला पूरा छायांकित कर देना और इधर वाला पूरा छायांकित करोगे, तो इन दोनों में तो ये वाला कॉमन आ गया। इधर भी जब बनाएंगे तो ये पूरा जब कॉमन करेंगे, पूरा जब रंगेंगे तो ये वाला कॉमन पार्ट आ जाएगा, यानी इसका ये हल होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट कर लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो दिया है x माइनस 2y बराबर 3, मान लेते हैं दिया है। निकाल लेते हैं, इसका निर्देशांक ये x है और ये y है, ठीक है, ये y ही है। अच्छा, यहाँ पे हमने y को 0 मान लिया, y को हमने 0 मान लिया, यानी ये वाला पूरा 0 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारे पास आ गया 3, आ गया ना। अगला देखते हैं, अब हम क्या करें, x को भी 0 मान लें, नहीं, x को 0 मान लेंगे तो थोड़ा सा इसका जो मान आएगा वो दशमलव में आ जाएगा या फिर बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में हमको सॉल्व करना नहीं है, बट्टे में हमको नहीं सॉल्व करना है। यानी हम क्या करेंगे, y बराबर हम मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरे वाले में y बराबर हम मान लेते हैं 1, यहाँ पे हमने y बराबर हमने मान लिया 1, तो x का मान कितना आएगा उसको भी देख लेते हैं। y बराबर हमने 1 मान लिया, तो x का मान देखते हैं कितना आएगा। देखो x माइनस ये 2 हो जाएगा, बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर हमने 1 माना, यानी 1 2 में गुणा होगा तो 2 ही हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास दो निर्देशांक मिल गए, दो निर्देशांक मिल गए। तो आइए अब इसको पुटअप करके हम लाइन खींच लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला निर्देशांक है वो है 3,0, x हमको 3 जाना है, y हमको 0 जाना है, यानी यहीं पे हमारे पास निर्देशांक होगा। अगला निर्देशांक देखते हैं 5,1, ठीक है, 1 2 3 4 5,1, यानी हमारे पास जो निर्देशांक आएगा वो थोड़ा सा एक ऊपर जाएगा, ठीक है। 5 हमने x की तरफ चला और 1 हमने y की तरफ चला, ठीक है। तो ये हो गया दो निर्देशांक, इन दोनों निर्देशांकों को हम मिला देते हैं, ये मिल गए दोनों निर्देशांक, ठीक है। इसका लाइन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इधर भी और इधर भी, इधर भी हमने बढ़ा दिया। स्केल से खींचेगा, लाइन सीधा खिंचाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका नाम है x माइनस 2y बराबर 3। अगला भी देख लेते हैं, सबसे पहले इसका हल देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो असमीका दी गई होती है वो दी गई थी, वो है x माइनस 2y लेस देन और इक्वल टू 3। इधर मूल बिंदु आ रहा है तो मूल बिंदु का मान रख देते हैं, तो ये पूरा टोटल 0 लेस देन और इक्वल टू 3, सही है कि नहीं। 0 3 से छोटा होता है, 0 जो है 3 से छोटा होता है, यानी इसका हल जो आएगा वो इधर आएगा, इस साइड आएगा कि नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला वाला असमीका है, ठीक है, वो है 3x प्लस 4y बराबर 12 मान लेते हैं। निर्देशांक निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकालने के लिए x और y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x को हम 0 मान लेते हैं, तो 4y बराबर 12, यानी y बराबर हमारे पास आ गया 3, ठीक है। x को हमने 0 मान लिया, 4y बराबर 12, यानी 12 बराबर y बराबर 3, ठीक है। अब हम क्या करें, y को हम 0 मान लेते हैं, यानी 3x बराबर 12 और x बराबर हमारे पास आ गया 4, दो निर्देशांक मिल गए, लाइन खींच सकते हैं। तो लाइन खींच लेते हैं। पहला निर्देशांक है हमारे पास 0,3, x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 3 है। x हमारे पास 0 है, y हमारे पास 3 है, यानी हमारे पास निर्देशांक आ गया यहाँ पे। अगला देखते हैं, x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 0 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, लाइन खींच दें। तो ये रहा हमारे पास इसका लाइन, थोड़ा सा टेढ़ा बना है,
मान लीजिएगा सीधा, माना कि ये लाइन सीधा सीधा कर दें, चलो सीधा ही लाइन खींच देते हैं, ठीक है, अरे मान लो सीधा है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास लाइन। अच्छा, इस लाइन का जो नाम है वो है 3x + 4y = 12, ठीक है ना। इसका हल भी देख लेते हैं। तो इसका हल देखते हैं, ये होगा असमीका 3x + 4y ≥ 12। इस लाइन के इधर मूल बिंदु आएगा, तो मूल बिंदु को चेक कर लेते हैं। अगर हल आएगा तो यानी इसका हल इधर होगा, नहीं तो उधर होगा। तो मूल बिंदु का मान रखते हैं, तो टोटल 0 हो जाएगा। > 12, 0 12 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता ना, यानी इसके हल में मूल बिंदु नहीं आएगा, यानी इसका हल उधर साइड हो जाएगा, इसका हल इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम गूंज नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हमने बताया था ना, आप इसको इस तरह रंग भी सकते हैं, लेकिन रंगने से थोड़ा अजीब लग रहा है, लिपापोती लग रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं उधर इसका हल आएगा, ठीक है। सिर्फ हल वाले बिंदु को, हल वाले पार्ट को हम देखेंगे। अगला हमारे पास असमीका है, वो है x > 0, ठीक है ना। तो इसको हम समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे। ये लाइन इसका होगा, इसका हल यही लाइन इसका होगा ना, यानी x = 0 का लाइन। देखो कैसे, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास x > 2 दिया है, यानी हम लाइन खींचते हैं x = 2 का लाइन खींचेंगे ना, छोटा बन गया, x = 2 का लाइन खींचते हैं, तो x = 2 का लाइन यहाँ पे होता, सीधे खींच देते हैं। x = 1 का लाइन हम यहाँ खींचते हैं, x = 0 का लाइन हम यहाँ खींचेंगे ना, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो इसका लाइन आएगा वो इधर, ये पूरा का पूरा y अक्ष ही इसका लाइन होगा, x = 0 का। इसका हल भी देख लेते हैं क्या होगा। x जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, यानी x जो होना चाहिए, ध्यान से देखो, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा क्या है, 1 2 3 4 ये सब होगा ना, यानी इसका हल इधर आएगा, इसका हल इधर आएगा, ठीक है। ये x > 0 का लाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे, इसका हल इधर है। अब देखते हैं अगला हमारे पास जो असमीका है वो है y > 1, यानी y बराबर हम 1 का लाइन खींच लेते हैं, तो y बराबर 1 का लाइन हमारे पास यहाँ पर होगा। डार्क लाइन खींचेंगे, = का भी साइन दिया है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक डार्क लाइन खींच दिया, एक डार्क लाइन खींच दिया। यहाँ पे बोला है एक चीज कि y जो होना चाहिए 1 से बड़ा भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए। 1 से बड़ी संख्या क्या है, 2 3 4 5 6 7, यानी इसका जो हल होगा वो ऊपर होगा कि नहीं। अच्छा, अब इन तीनों लाइन में देखते हैं कॉमन वाला पार्ट कौन सा आता है, ठीक है। इसका हल भी उधर है, इसका हल भी इधर है, इसका हल भी इधर है, ठीक है। 4 लाइन है ना, ठीक है, इसका लाइन भी ऊपर है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पूरा कॉमन पार्ट, ये वाला पार्ट आ रहा है वो सभी लाइनों में आ रहा है, सभी लाइनों में ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो सभी में आ रहा है, यानी यही इसका हल होगा, ठीक है। ये पूरा इसका हल होगा, इसी को हम सिर्फ रंग रहे हैं। आप चाहें तो सभी को रंग देंगे, थोड़ा सा लिपापोती हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। यही वाला इसका हल होगा, ये चारों लाइनों में कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो यानी ये वाला इसका हल होगा। ध्यान से देखो, एक बार समझा देते हैं। इसका भी हल इधर है, इधर आ रहा है, इसका भी हल ऊपर है, इसका भी हल इधर है, ठीक है, और इसका भी हल इधर ही है। तो यानी ये वाला पार्ट जो आना चाहिए सभी में कॉमन आ रहा है, यानी ये इसका हल होगा। तो नोट कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो है 4x + 3y <= 60, y > 2x, x > 3x। यहाँ पे दिया है x, y > 0, यानी यहाँ पे इसका मतलब, कॉमा का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो दिया है वो x भी, वो जो x भी है वो भी > 0 है, ठीक। यानी कुल मिला जुला करके यहाँ पे 2 असमीका दी गई थी कॉमा लगा करके, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व भी कर लेते हैं।
तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहली वाली असमीका को देखते हैं, हमारे पास है 4x प्लस 3y बराबर 60। लाइन खींचेंगे ना, तो लाइन खींचने के लिए हमारे पास निर्देशांक होने चाहिए। ठीक है, तो x को हम 0 मान लेते हैं। x को हमने 0 मान लिया, यानी 3y बराबर 60 और y बराबर हमारे पास आ गया 20। थोड़ा सा बड़ा आ जा रहा है इसमें। ठीक है, y बराबर हमारे पास 20। ठीक है, अब हम क्या करें, y को हमने 0 मान लिया, यानी 4x बराबर 60 और x बराबर कितना आ जाएगा, 15 या 45, 15 चौके 60, यानी 15 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो 4x बराबर 60, यानी x बराबर आपको 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। पहला वाला निर्देशांक आ गया, दो निर्देशांक आ गया, यानी पहले वाले असमीका का हमारे पास निर्देशांक आ गया। तो इसको पुटअप कर लेते हैं। पहला निर्देशांक हमारे पास 0,20, यानी x हमको 0 जाना है और y हमको 20 जाना है। तो x तो हम 0 जाएंगे नहीं, यानी x हम जाएंगे नहीं, y हमको 20 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है, हमने एक के पर्सपेक्टिव में इस वाले ग्राफ को बनाया है। अगला हमारे पास निर्देशांक है 15,0, यानी x हमको 15 जाना और y हमको 0 जाना है। तो x हम 15 चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है। सीधा तो मिलेंगे नहीं, ट्राई करते हैं, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिला देना है। अच्छा, सीधा मिल गया। ठीक है, डार्क लाइन से हमने मिलाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन दिया है। ठीक है, ये हमने मिला दिया और ये जो लाइन बन गया है इसका नामकरण भी कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो है 4x प्लस 3y बराबर 60। यही नाम है ना। इसका भी हल भी देख लेते हैं। इसका हल चेक करने के लिए हमारे पास असमीका जो दिया गया है वो है 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। इस लाइन के इधर साइड क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का मान रख के चेक करते हैं। तो ये x भी 0 y भी 0, यानी टोटल 0 लेस देन और इक्वल टू 60। 0 जो है 60 से छोटा है, यानी इस वाले असमीका के हल में मूल बिंदु आएगा, यानी इसका हल जो आएगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा। ठीक है, इसको हम पार कर देते हैं, हाँ इस साइड आएगा। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। हमारे पास जो अगली वाली असमीका है इसको थोड़ा सा हमको हल भी करना पड़ेगा। वो है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हमको 2x को हटा देना है। हटाना है तो क्या करें, 2x को दोनों साइड घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाते हैं तो हमारे पास जो आ जाता है y, इधर भी हमने 2x को घटाया तो -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। 2x से हमने दोनों साइड घटा दिया। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। निर्देशांक निकालते हैं 0 0 रख करके। ठीक है, निर्देशांक निकाल सकते हैं ना 0 0 रख करके। तो हमेशा 0 0 नहीं, कुछ और भी यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, 0 0 रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला हम निकालते हैं, हम क्या करें, x को 1 मान लेते हैं। x को हमने 1 मान लिया तो y बराबर आपको 2 मिल जाएगा। x को हमने 1 मान लिया। देखो ये असमीका है, हमको समीकरण किसका बनाना है, हमारे पास समीकरण होगा तभी ना इसका वो लाइन खींचेंगे। लाइन हम क्योंकि इसको खींचना है y माइनस 2x बराबर 0 का हमको लाइन खींचना है, इसका हमको लाइन खींचना है। अब इसमें देखो x को हमने 1 मान लिया तो y बराबर इतना आ जाएगा, 2 को इधर जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2। इसमें रखेंगे ना इसको ना, देखो लाइन हमको इसका खींचना है। ठीक है, तो पहला हमको निर्देशांक मिल गया। एक और निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो दूसरा वाला निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करें, हम क्या करते हैं 0 ही 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, x को 0 मान लिया, y भी 0 ही आ जाएगा। x को हमने 0 मान लिया तो y भी 0 आ जाएगा। देखो x को 0 मान लोगे तो ये पूरा टोटल 0, यानी y बराबर 0।
तो दूसरा वाला निर्देशांक आ गया हमारे पास मूल बिंदु यानी 0,0। ठीक है, तो इसको भी देख कर लेते हैं। पहला निर्देशांक है हमारे पास 1,2, 1,2 यानी x हमारे पास 1 और y हमारे पास 2, x हमारे पास 1 और y हमारे पास 2, यानी यहाँ पे इसका निर्देशांक आएगा x 1 चले और y हमने 2 चला, यहाँ पे निर्देशांक आ गया। अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला वाला निर्देशांक है 0,0 यानी ये है मूल बिंदु। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो मिला देते हैं तो ये मिल गए दोनों पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को हम इस लाइन के पार तक लेके जाएंगे, मतलब और आगे तक बढ़ा सकते हैं ना लाइन को। तो लाइन को हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखो डार्क लाइन से इसको हम खींचेंगे, डार्क लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, तो ये हमने डार्क लाइन को और आगे बढ़ा दिया इधर, और इसको हमने बढ़ा दिया इधर। ठीक है, और ये जो लाइन का जो नाम है वो नामकरण भी देख लेते हैं, y माइनस 2x बराबर 0 ये होगा। इसका हल चेक कर लेते हैं। हल चेक करने के लिए मूल बिंदु से चेक करेंगे नहीं, क्योंकि मूल बिंदु से ही गया हम। तो इस लाइन के एक इधर देख लेते हैं पॉइंट, और इस लाइन के इधर एक पॉइंट देख लेते हैं, और देखते हैं कौन सा वाला इस x और y का मान इस वाली असमीका को देखेंगे। ठीक है, इस वाले असमीका को संतुष्ट करेगा। तो हम इधर इस लाइन के इधर एक साइड को हम एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं इधर x हम ले लेते हैं यहाँ पे, यानी हमने x -2 लिया और y हमने 2 लिया। x हमने -2 लिया, इधर आ रहा है ना, तो -2, और y हमारे पास 2 यानी -2,2 रख करके चेक कर लेते हैं। किस में रखेंगे, हमारे पास है y माइनस 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस वाले असमीका में रख करके देख लेते हैं। x हमको रखना है -2 और y हमको रखना है 2, y की जगह पे हमने 2 रख दिया, और यहाँ पे 2 था ही, x की जगह पे भी हमने -2 रख दिया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये हो गया 2, ये माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 4 2 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है कि नहीं? 6 जो है वो 0 से बड़ा है, 6 जो है 0 से बड़ा है, यानी इधर वाला इस लाइन के इधर वाला इसका हल होगा। इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट लेकर के देख लो, ये जो x और y का जो मान होगा वो इस वाले असमीका को संतुष्ट करेगा, यानी 6 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी इधर वाला इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन के इधर वाला इसका हल होगा, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, चलो रहने दो, बहुत है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास जो अगला वाला असमीका है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। हमारे पास जो है वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी x बराबर 3 का लाइन को खींचना है। तो x बराबर 3 का भी लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे खींचाएगा, 1 2 3 यहाँ पे खींचेंगे हम लाइन, तो खींच देते हैं, सीधा लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, ये हो गया ऊपर, सीधा खींच जाना, हाँ सीधा खींचा गया, उतना भी सीधा नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं सीधा है। यहाँ पे जो है वो x जो होना चाहिए वो 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा या बराबर, 3 से बड़ी संख्या 4 5 6 7 8 9 इधर होगा, यानी इसका हल जो होगा उसका सिर इधर होगा, वो इधर वाला इसका हल हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखते हैं। हमारे पास अगला जो है वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का यही वाला लाइन होगा, y अक्ष अभी तक कितना बार समझा चुके हैं। x बराबर अगर 3 का, x बराबर देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था, तो हम किसका लाइन खींचे, x बराबर 3 का लाइन खींचे। अगर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहता तो x बराबर हम 2 का लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो x बराबर 3 का अगर लाइन हम यहाँ खींचे हैं, तो x बराबर 2 का लाइन हम यहाँ खींचते, x बराबर 1 का लाइन हम यहाँ खींचते, और x बराबर 0 का लाइन हम यहाँ खींचेंगे। y अक्ष पे ही खींचेंगे ना, क्योंकि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 का लाइन खींचना, और x बराबर 0 का लाइन यही y अक्ष होगा, y अक्ष होगा ना। अब देखो x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ी होना चाहिए, 0 से बड़ी संख्याएं होने के लिए इसका जो हल होगा वो इस साइड आएगा। 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 यही ना होगा, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल
उधर साइड होगा। अब देखते हैं y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का भी लाइन खींच देते हैं। पिछला वाला लाइन हमने किसका खींचा, हमने x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का खींचा। देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता, यानी अगर y बराबर 2 का लाइन खींचना होता, यहाँ पे हमको किसका लाइन खींचना है, y बराबर 0 का लाइन खींचना है। तो y बराबर 0 का लाइन हम कहाँ खींचते हैं, अगर y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता तो यानी हम y बराबर 2 का लाइन खींचते हैं, यानी यहाँ पे हम ऐसे लाइन खींच देते हैं। y बराबर 1 का लाइन हम यहाँ खींचते हैं, y बराबर 0 का लाइन हम इसी पे खींच देंगे। ठीक है, यानी हमको जो y बराबर 0 का लाइन खींचना है वो ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बोला है, y जो होना चाहिए वो 0 से बड़ी होना चाहिए। 0 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऊपर इसका हल जो होगा वो ऊपर साइड होगा। समझ में आ गया, सारी लाइनें खिंचा गई। अब देखते हैं इसका, इन सभी लाइनों का हल में जो कॉमन पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाली लाइन का जो कॉमन पार्ट है वो इधर, मतलब हल जो है वो इधर है। ठीक, इस वाली लाइन का जो इधर है, ठीक है, तो इन दोनों लाइन में, इसमें और इसमें, इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन पार्ट ये है, दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है ना। ठीक है, इसका इधर होगा तो ये वाला आ जाएगा, इसका इधर होगा तो इधर वाला आ जाएगा। ठीक है, इस वाली लाइन का इधर होगा तो यानी ये वाला फिर से कॉमन पार्ट आ गया, सभी में ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है। ठीक है, इस वाले में भी आ गया। इस वाली लाइन का जब इधर हम बनाएंगे हल तो भी इसमें आ जाएगा, और इस वाले जो ऊपर बनाएंगे तो भी ये आ जाएगा। यानी ये वाला जो कॉमन पार्ट है, ये जो ट्रायंगल बना है, त्रिभुज बना है, वो सभी लाइनों का हल आ रहा है, यानी कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी यही इसका हल होगा। ठीक है, इसको हम डार्क कर देंगे और ये होगा इसका हल। समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हमारे पास जो 14 वाला क्वेश्चन है वो है 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 150 यानी 150, x + 4y छोटा है या बराबर है 80 के, x छोटा है या बराबर है 15 के, y बड़ा है या बराबर है 0 के, x बड़ा है या बराबर है 0 के। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसका जो हमने ग्राफ बनाया वो 10 के पर्सपेक्टिव में बनाया है, क्योंकि यहाँ पे देखो 150 है, 80 है। ठीक है, तो बड़े बड़े संख्याएं आएंगी, इसलिए 1 2 3 4 5 6 100 करके 150 तक बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने 10 के पर्सपेक्टिव में बनाया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो समीकरण इसका है, पहला देखेंगे 3x + 2y, 3x + 2y बराबर 150 मान लेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक निकाल लेते हैं, ये रहा x, ये रहा y। निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे हम y को 0 मान लेते हैं। हमने y को 0 मान लिया, यानी 3x बराबर 150, x के बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 50। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। अब हम x को भी देख लेते हैं। ठीक है, x को हम 10 मान लेते हैं, x को हमने 10 मान लिया। ठीक है, x को हमने 10 मान लिया, यानी इधर 30 हो गया, 30 इधर 150 से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120। 120 को 2 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रख करके चेक कर लीजिएगा, x को 10 रखिएगा तो y आपका 60 आएगा। एक निर्देशांक हमको क्या, दोनों निर्देशांक आ गए। अब हम इसका लाइन खींच सकते हैं। पहला है x 0, ठीक है, 50, 0। तो 50 यानी x हमको 50 जाना है, यहाँ पे है y हमको 0, यानी यही हमारा पास पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट क्या है, 50, 0। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास जो निर्देशांक है वो है 10, 60, यानी x हमको 10 जाना है और y हमको 60 तक जाना है, यानी हमारे पास यहाँ पे आएगा इसका निर्देशांक, आएगा कि नहीं। ठीक है, ये x हमने 10 तक चला और y हमने 60 तक चला। इन दोनों निर्देशांक को मिला दो, इन दोनों निर्देशांक को मिला देते हैं, सीधा लाइन बन जाए। ठीक है, ये सीधा लाइन बन गया। ठीक है, ये हमने डार्क लाइन से बनाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। अच्छा, इसका नाम भी लिख देते हैं, नामकरण इसका है 3x + 2y बराबर 150। ठीक है,
अगला लाइन, अच्छा पहले इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, हल भी देख लेते हैं। तो इसका जो असमीका है वो है 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150। इस लाइन के इधर क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मान हम रख के देख लेते हैं कि इधर इसका हल आता है या नहीं। ठीक है, तो x और y 0 रख दो तो ये टोटल 0 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू 150, 0 150 से छोटा है, हाँ है, तो इसका जो हल आएगा वो इधर साइड आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा ना इसका हल। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास असमीका, उसका भी हम समीकरण देख लेते हैं और उसका हम लाइन बना लेते हैं। तो x प्लस 4y बराबर 180 नहीं, ये 80 है, बराबर 80, ये हमारे पास समीकरण दिया है। ठीक है, तो निर्देशांक निकाल लेते हैं। निर्देशांक हम इसका निकाल लेते हैं, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा x और ये रहा y। ठीक है, देखो y को हम 10 मान लेते हैं, y को हमने 10 मान लिया, यानी x प्लस 40, x 40 इसमें घट जाएगा तो बचेगा कितना, 40 ना। अरे y को हमने 10 मान लिया है। ठीक है, ये 40 हो गया, 40 80 में से घट जाएगा तो 40 ही बचेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, x को हमने 0 मान लिया, x को हमने 0 मान लिया, यानी 4y बराबर 80, तो y बराबर कितना 20, 4y बराबर 80, 4 को 80, 4 से 80 को भाग दे दो 20 आ जाएगा। तो हमारे पास दो निर्देशांक आ गए, पहला निर्देशांक है 40, 10, यानी x हमने 40 तक चला और y हमने 10 तक चला, यहाँ पे इसका पॉइंट आ गया, निर्देशांक आ गया। ठीक है, x हमने 40 चला और y हमने 10 चला। अगला निर्देशांक है 0, 20, यानी x हमको 0 और y हमको 20 तक जाना है, यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, 0, देखो x हमने को नहीं चलना है, यानी यही वाला इसका पॉइंट आएगा कि नहीं, मिला दे डार्क लाइन से, इक्वल टू का साइन है तो डार्क लाइन से हम दोनों को मिला देते हैं। तो ये मिला दिया हमने, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं, नाम है इसका x प्लस 4y बराबर 80। सॉल्यूशन देख लेते हैं, लाइन के इधर क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का मान रखते हैं। हमारे पास असमीका क्या है, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80। ठीक है, मूल बिंदु का मान रखते हैं, यानी 0,0 टोटल सही है, 0 80 से छोटा होता है, यानी इसका निर्देशांक भी मूल बिंदु के तरफ ही आएगा। इसका हल, निर्देशांक है इसका हल। ठीक है, इसका हल इधर आएगा, समझ गए। तो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है, अगला हमारे पास जो असमीका दिया है वो ये है, यानी x बराबर हम 15 का लाइन खींचेंगे। ठीक है, x बराबर 15 का लाइन खींचेंगे ना, क्योंकि हमारे पास जो असमीका दी गई है वो क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू 15, x का जो मान होना चाहिए 15 से छोटा या 15 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर 15 का लाइन कहाँ पे खिंचाएगा, 10 और 20 के बीच में 15 होगा, यानी यहाँ पे बीच के बीचों बीच में होगा ना, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, डार्क लाइन खींचेंगे क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, तो ये हमने इधर ऊपर खींच दिया और ये हमने नीचे खींच दिया। ठीक है, ये किसका लाइन है, किसका लाइन है, x बराबर 15 का लाइन है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो एक चीज बोला गया, बोला है x का मान 15 से छोटा होना चाहिए या फिर 15 के बराबर, तो 15 से छोटा क्या होगा, 10 होगा, 0 होगा, ये सब होगी ना, इधर वाली संख्या होंगी वो इसका मान होगा, यानी इसका हल जो होगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा, इसको थोड़ा सा हम छोटा ही बनाया, चलो इधर बनाए थे। ठीक है, इसका जो हल है वो इधर आएगा, समझ गए। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है y बराबर 0 को, यानी हमारे पास असमीका जो दिया है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, y जो होना चाहिए 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब देखो इसका लाइन कैसे खींचेंगे, अगर हमारे पास y बराबर 2 का लाइन खींचना होता तो कहाँ पे खींचते हैं, यहाँ से 20 का खींचते, 2 का नहीं 20 का खींचते तो यहाँ पे खींच देते, और 10 का खींचते तो यहाँ पे खींचते, 0 का खींचते, यानी यही वाला है, यानी x अक्ष ही इसका लाइन है और इसका जो
हल होगा वो उधर होगा कि नहीं? यहाँ पे साफ साफ बोला गया है y जो होना चाहिए 0 से बड़ा, 0 से बड़ा क्या है 10 20 30 पे, ठीक है, इसका हल ऊपर हो गया। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास है x बराबर 0 का हमको लाइन खींचना है, क्योंकि हमारे पास असमीका दी गई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, यानी हम इसका लाइन कहाँ खींचेंगे, ये होगा, अरे जो y अक्ष है यही ना होगा, x बराबर 10 का खींचना होता तो यहाँ पे खींचते हैं, 0 को खींचना है तो यहाँ पे खींच देते हैं, और यहाँ पे एक चीज बोला है कि x जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी इसका जो हल होगा वो उधर होगा, 0 से बड़ा क्या है 10 20 30 40 50, ठीक है, यानी उधर इसका हल होगा। अब ये वो कंप्लीट हो गया सारा लाइनिंग। अब देखो यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है उसको देखते हैं, इसका हल उधर है, इसका हल उधर है, ध्यान से देखो, इस वाले लाइन का हल इधर है और इस वाली लाइन का भी पूरा का पूरा इधर है, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो सभी में कॉमन ही आ रहा है, ये आपको समझना है कि कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है और वही इसका हल होगा, ठीक है। देखो इस वाले लाइन में भी ये वाला पार्ट है, इस वाले लाइन में भी ये वाला पार्ट है, इस वाले लाइन पे भी ये वाला पार्ट है, और इस वाले लाइन पे भी ये वाला पार्ट है, और इस वाले में भी ये वाला पार्ट है, ठीक है, यानी ये वाला कॉमन पार्ट होगा और ये इसका हल होगा। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो अंतिम वाला क्वेश्चन है उसका जो पहला वाला असमीका देखते हैं, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10। इसका हम लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के लिए हमारे पास निर्देशांक होना चाहिए, इसलिए हम इसको मान लेंगे x + 2y बराबर 10। निर्देशांक निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं, ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। अब देखो हम क्या कहें, x को हमने 0 मान लिया, x को 0 मान लिया, यानी 2y बराबर 10 और y बराबर हमारे पास कितना मिल गया 5, समझ में आया। अच्छा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, x को हमने 2 मान लिया, x को हमने 2 मान लिया, यानी 2 इधर जाके घट जाएगा तो बचेगा 8, y बराबर कितना आ गया 4 आ जाएगा, समझ गए। तो आगे हम क्या करते हैं, इस वाले निर्देशांक को इस पे पुटअप करते हैं, ये 1 के पर्सपेक्टिव में है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, माइनस के 10 के पर्सपेक्टिव में नहीं है। तो पहला निर्देशांक है हमारे पास 0,5, यानी x हमारे पास 0 और y हमारे पास 5, यानी हमारे पास निर्देशांक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अगला निर्देशांक है 2,4, यानी x हमको 2 जाना है और y हमको 4 जाना है, तो यहाँ पे इसका निर्देशांक आएगा, ठीक है। डार्क लाइन से मिलाएंगे क्योंकि इसका जो a इक्वल टू का भी साइन है, तो ये हमने डार्क लाइन से इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, बड़ा बना देते हैं अब, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, हल देख लेते हैं किधर आता है। इस लाइन की इस साइड क्या है, मूल बिंदु है, पहले इसका नामकरण कर देते हैं, ये है x + 2y बराबर 10, ठीक है, और ये असमीका है x + 2y लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। मूल बिंदु का मान रखते हैं तो ये टोटल 0 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 10 सही है, ठीक है। 0 जो है 10 से छोटा हो सकता है, हो सकता नहीं होता है, ठीक है। तो इसका हल जो होगा उसमें मूल बिंदु आएगा, यानी इसका हल इधर आएगा, आएगा कि नहीं। आगे देखते हैं अगला असमीका। अगला असमीका हमारे पास है x + y बराबर 1, ठीक है, ये मान के चलते हैं। इधर देखो, इधर देखो, ये हो गया हमारे पास x और y को, x हो गया y हो गया, x को हमने 0 रखा, x को हमने 0 रख दिया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अच्छा x को हमने 3 रख दिया, 5 रख दे रहे हैं, x को हमने 5 रख दिया, x को हमने 5 रख दिया, y बराबर कितना आ गया -4 आ जाएगा, ठीक है। x को हमने 5 रख दिया, 5 इधर जाके 1 में से -5 घटेगा ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा -4, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे पास 2 निर्देशांक आ गए। अब हम लाइन खींच लेते हैं। पहला लाइन हमारे पास होगा 0,1 का, यानी x हमारे पास 0 और y हमारे पास 1, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगला निर्देशांक हमारे पास है 5, -4, 5, -4, x हमको 5 जाना है और y हमको -4 जाना है, यहाँ पे x हमने 5 गया, ठीक है, और y हमको
-1 -2 -3 -4, ठीक है, यहाँ पे आएगा कहीं, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को, इन दोनों निर्देशांकों को हम डार्क लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो डार्क लाइन से मिला देते हैं, तो ये मिल गए दोनों, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। हाँ, इस लाइन के इधर क्या है, मूल बिंदु है, ठीक है। तो मूल बिंदु को चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। असमीका है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, 1 है ना। चलो x और y पूरा 0 रख दो, मूल बिंदु है ना, तो ये 0 आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 जो है 1 से बड़ा है नहीं, यानी इसका हल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसका पार्ट होगा, इसका हल, ठीक है, इसके ऊपर वाला, ठीक है। अभी तक तो ये वाला कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है। इसके लाइन को इधर और बढ़ाओगे तो ये भी कॉमन पार्ट आ जाएगा। थोड़ा सा और लाइन को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और लाइन को हमने और आगे बढ़ा दिया, ठीक है, और ये इसका हल हो गया, समझ गए। अगला देखते हैं, हमारे पास अगला वाला असमीका है, उसका समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 0, ये बनेगा। अच्छा, निर्देशांक निकाल लेते हैं, निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये x रहा, ये y रहा, ठीक है। y को हमने 0 रख दिया, x कितना आ जाएगा, 0 आ गया। अब हम क्या किए, y को हमने 3 4 5 5 ले लेते हैं, ठीक है। y को हमने 5 रख दिया, x कितना आ जाएगा, अरे y को 5 रखोगे तो x भी 5 आएगा, इधर जाएगा तो -5, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्देशांक आ गया। अब हम पुटअप करते हैं, तो पहला निर्देशांक हमारे पास आया है 0,0 यानी मूल बिंदु। अगला है हमारे पास 5,5 x भी 5 और y भी 5, x 5 और y भी 5, यहाँ पे आएगा कि नहीं, ठीक है। x भी 5 चले और 1 2 3 4 5, ठीक है। y भी हमने 5 चला। इन दोनों बिंदुओं को मिला दें डार्क लाइन से, ठीक है। तो डार्क लाइन से हमने इन दोनों को मिला दिया। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, लाइन सीधा नहीं बना है, ठीक है, बहुत अच्छा लाइन बना है। आगे देखते हैं। अच्छा, अब हम क्या देखें, इसका सॉल्यूशन देखें कि इसका हल किधर आएगा। हमारे पास जो असमीका थी वो क्या, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन के इधर एक पॉइंट लेते हैं, इस लाइन के इधर एक पॉइंट लेते हैं। सबसे पहले इधर ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट चेक करने से पता चल जाएगा, ठीक है। इस लाइन के इधर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, 1, -1, सॉरी -1, ठीक है। x हम -1 चलें और y हम 1 चलें, यहाँ पे आएगा और ये पॉइंट होगा -1, -1 है, ठीक है। साफ नहीं दिख रहा होगा, बोल दे रहे हैं, ठीक है। -1 है, अरे x -1 आओ और y 1 आओ ऊपर, ठीक है। इस लाइन के इधर आएगा, चेक कर लेते हैं इसका मान रख करके। x का मान -1, x का मान -1 ना, y का मान 1, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0, -1 माइनस में 1 बनना हो गया, -2, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0, -2 0 से छोटा है, छोटा है ना। -2 और 0 में कौन बड़ा है, 0 बड़ा है, यानी -2 0 से छोटा है। यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा, हल होगा, उसमें ये वाला पॉइंट आ रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना, यानी इधर वाला इसका हल होगा, इसका हल इधर होगा। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास, चलो ये तो बहुत आसान है। अगला है हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी x बराबर 0 का लाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा। x बराबर 1 का लाइन यहाँ पे खींचते, x बराबर 2 का लाइन यहाँ पे खींचते, तो x बराबर 0 का लाइन यहाँ पे खींचोगे, यानी इसका हल जो आएगा, देखो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, यानी इधर आएगा, इसका हल आ जाएगा। अगला देखते हैं, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी y बराबर 0 का लाइन कहाँ खींचोगे, y बराबर 1 का लाइन इस पे खींच देते हैं, y बराबर 2 का लाइन इस पे खींच देते, तो y बराबर 0 का लाइन इसी पे खींच दोगे। और इसका हल क्या होगा, y 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा संख्या क्या, 1 2 3 4 5 6 ऊपर होगा, यानी इसका हल क्या होगा,
ऊपर साइड होगा, ऊपर साइड होगा। अब देखो ये तीनों कारीगरी में कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, इधर देखो इस वाले लाइन में इधर आ रहा है, ठीक है, इस वाले लाइन में इधर आ रहा है, यानी तीनों में ये वाला लाइन पार्ट कॉमन पार्ट आ रहा है। देखो इस वाली लाइन को देखो, अच्छा इसका लाइन का नाम हमने नहीं लिखा, ठीक है, अरे लिख लेना यार, ठीक है, लाइन का नाम लिख देना, ठीक है। इन तीनों लाइन में ये वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है, इस वाले लाइन पे भी ये वाला आ रहा है, इस वाले लाइन में भी ये वाला आ रहा है, इस वाले लाइन में भी ये आ रहा है, और इस वाली लाइन में भी ये आ रहा है, और इस वाली लाइन में भी ये वाला आ रहा है। देखो इधर भी ये वाला आया, ठीक है, यानी यही वाला पार्ट जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। इसको रंग दीजिएगा कपड़े से। अच्छा ये नीचे वाला कॉमन नहीं आना चाहिए, ये नीचे वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये वाला सिर्फ, ठीक है, ये होगा इसका हल, ठीक है। और अच्छे से इस रंग अच्छा देखने लगे, अच्छा लग रहा है। चलो इसका नाम वगैरह लिख लेना, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का हल। इस लाइन का नाम लिख लेना, ठीक है, ये होमवर्क समझ लो। इस लाइन का नाम, एक लाइन का हम नाम लिख दिए हैं, बाकी का लिख लेना। तो ये था प्रश्नावली 6.3 के 15 क्वेश्चन। इसके अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को देखेंगे, यानी चैप्टर 7 को देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।